professional pilots and engineers who train day and night to master its moves. Today you will have a closer glimpse of the maneuvers which will be performed by Bhim formation, led by Wing Commander Kamal Sharma and Squadron Leader Arpit in Bhim 1. Bhim 2 is being flown by Wing Commander Jordar and Squadron Leader Tilotia. Be it taming Himalayas or bringing back our fallen soldiers from the icy heights home, this piece of modern marvel has done it all. और यहाँ ये दोनों विमान आपके समक्ष स्प्लिट मनूवर करते हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रयागराज के कुछ दर्शक अरेल घाट, शास्त्री ब्रिज और झूसी की ओर उनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए शिनूक्स का। इस विमान द्वारा अगला प्रदर्शन है क्विक स्टॉप, यानी कि तेज गति से आगे आकर निर्धारित स्थान पर तुरंत रुक जाने की क्षमता। दोनों विमान मंच के सामने से आकर अति निम्न ऊंचाई पर तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। यह विमान दुश्मन के इलाके में अपने जवानों को तुरंत प्रवेश कराने में सक्षम है। साथ ही दोनों ओर से इसमें हथियार लगाकर हमला भी किया जा सकता है। While closing in towards the base, the Chinook is also losing height and is now descending to ultra-low levels while flying at high speeds. The helicopters now carries out a quick stop and displays the capability to maneuver itself and come to an instant halt if the mission demands so. And here it will shortly carry out the quick stop right in front of you. और यहाँ पर ये विमान हवा में मानो थम से गए हों। इस विमान का एक ही स्थान पर रुककर टिके रहने के गुण को हवरिंग कहते हैं। इस विमान एक ही स्थान पर हवर करते हुए सभी दिशाओं में मुड़कर हमला करने में सक्षम है। अब उसी क्षमता का प्रदर्शन आप देखेंगे। हवा टर्न करता हुआ शिनूक। इस कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारे पायलट्स को कठिन अभ्यास की कसौटी से गुजरना पड़ता है। दर्शकों, हमारी यह पुरानी परंपरा रही है कि घर आए अतिथि का सत्कार नमस्कार करके ही किया जाता है, और अब हमारे ये दोनों विमान आपको कुछ ही देर में नमस्कार करेंगे। Ladies and gentlemen, now hold your breath as the mighty Chinook carries out a rear takeoff and would shortly bow down in front of you and greet you. They would thank you for having come here to witness the hard-to-believe maneuverability and the insane synchronization with which both the Chinook helicopters are performing in front of you. और प्रयागराज के अतिथियों को नमस्कार करता शिनूक कृपया तालियों के साथ अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, अब आप देखेंगे कि विमान सूचना मिलने पर अपनी स्थिति से तुरंत 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। युद्ध स्थल पर इस कार्रवाई के माध्यम से 90 डिग्री के कोण पर हमला किया जा सकता है। यहां पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता हुआ शिनूक। किसी भी आपात स्थिति में यह विमान पीछे की दिशा से भी टेक ऑफ करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
दिल थाम कर बैठिए और देखिए इस अद्भुत दृश्य को। Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge. As you can see the Chinooks in front of you carrying out a rear takeoff and depicting how to get rid of tricky situations in time and making timely decisions to abort. दर्शकों, अब आप देखेंगे कि दोनों शिनूक हेलीकॉप्टर्स घूमकर ओडी फोर्ट की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़े हैं। इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मस्तिष्क एवं शरीर के असामान्य समन्वय की आवश्यकता होती है। अपनी नजरें गड़ाए रखिए और देखिए कि किस प्रकार घूमकर शिनूक्स फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। शिनूक्स एक बार फिर से ओडी फोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके उपरांत वे एक दिशा में मुख करके दूसरी दिशा में बढ़ने की कला को प्रदर्शित करेंगे। All eyes eagerly waiting to get a glimpse of the pilots flying these amazing machines. Behold your breath as the helicopters will turn towards you all once again. These tactics are performed to quickly position the helicopter in desired areas during operational missions. आपकी ओर फिर से बढ़ते चिनूक थोड़ी ही देर में मुख को एक ओर करके दूसरी दिशा में आगे बढ़ने की कला को प्रस्तुत करेंगे। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। और अब हमारे विमान एक ही स्थान पर स्थिर रहकर 180 डिग्री घूमने की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान घाट के किनारे खड़े दर्शक विमानों के नीचे उस हुक को भी देख पाएंगे जिनसे लटकाकर बख्तरबंद गाड़ियां एवं तोपों को यह विमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो अपनी नजरों को गड़ाए रखिए स्पॉट टर्न का आनंद लेने के लिए। Coming to the most exciting part, the Chinook will now turn away from the audience and open their ramp located at the rear part of the aircraft. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. Ladies and gentlemen, the helicopters will now shift to the right, waving hands and thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you'll miss the chance of waving them back. शिनूक्स आपकी ओर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हों, मानो ये विमान प्रयाग से कह रहे हों, यमुना सी भक्ति दे, सरस्वती सा ज्ञान दे, गंगा का पुण्य दे, राष्ट्र पर अभिमान दे, हर श्वास सेवा देश की और लक्ष्य का संधान दे। हे प्रयाग तू मुझे देशभक्ति का वरदान दे, हे प्रयाग तू मुझे देशभक्ति का वरदान दे।
There they go after a flawless performance, leaving everyone in awe. The air display of Chinook stands as the testament to the incredible technology and skill of the aircrew. I'm sure you'll agree with me in saying the Chinook is not just a helicopter. It's a symbol of strength, versatility and precision. ऐसे मनमोहक और विहंगम दृश्य को देखकर आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। हम आप सभी को आज होने वाले इस वायु प्रदर्शन की भौगोलिक संरचना से परिचित कराते हैं। हम सभी पवित्र संगम घाट पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर अरैल घाट, संगम हमारे सामने की ओर झूसी, संगम के उस पार एवं शास्त्री ब्रिज हमारे बाईं ओर है। हमारे जो दर्शक ओडी फोर्ट की तरफ बैठे हैं, वे मुख्यतः विमानों को दाहिनी ओर से यानी कि अरैल घाट की ओर से आते हुए देख पाएंगे एवं कुछ विमानों को बाईं ओर से यानी कि शास्त्री पुल की तरफ से आते हुए देख पाएंगे तथा कुछ विमान आपको सामने तथा झूसी की ओर से आते हुए भी दिखाई देंगे। दर्शकों, कुछ फॉर्मेशन दूसरी दिशाओं से भी आ रही हैं, जिनकी घोषणा समय समय पर हमारे द्वारा की जाएगी। अतः आप बस आनंद लीजिए हमारे आज के इस प्रदर्शन का। The coordination required to line up more than 100 aircraft for a flypast, all taking off from different bases from all across the country, is incredible. The timelines are absolute and the margin for error negligible. The aircraft flying today will vary from agile helicopters to heavy-duty transport aircraft, right up to supersonic fighter planes. The aerial display today is going to epitomize all that we have and all that we do in application of air power that transcends all boundaries. देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम आपके समक्ष रोमांच से भरपूर पैरा जंपिंग का प्रदर्शन करने वाली है। संगम के आसमान में आने वाला है भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान, जिसमें 8000 फीट की ऊंचाई से आपके सामने आकाशगंगा टीम के 10 सदस्य कूदने वाले हैं। हमारी आकाशगंगा टीम द्वारा आपके सामने की जाने वाली खतरनाक कार्रवाई आपके लिए असंभव हो सकती है, लेकिन मातृभूमि के लिए असंभव को संभव करना ही हमारा काम है, जो हमारे वायु योद्धा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए करते आए हैं।
Our hopes like towering Himalayan eagles aim at objects in airy height. The little pleasure of the game is from afar to view the flight. You may call it insanity, but we say, for God and country, we defy gravity. Ladies and gentlemen, in a few minutes from now, the Akashganga skydiving team of the Indian Air Force will perform a daring parachute display right in front of you. Let me apprise you, the members of the skydiving team will be jumping out of an AN-32 today right in front of you as God's own angels. Believe me when I say you would not like to miss even a single moment of this show. While we wait for the aircraft to come overhead, allow me to give you an insight on the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of Paratroopers Training School located at Air Force Station, Agra. The unit is responsible for training and supporting all Indian airborne forces as well as providing a distinctive demonstration of freefall and canopy skills throughout the year. Each team member undergoes continuous advanced training as para-jump instructors. Their exciting freefall display, which includes advanced maneuvers, falling at speeds close to 150 km per hour, and their famous unique tricolor stack formation, is a sight to behold. दर्शकों, हमें आज संगम तट पर अपार जन समूह दिखाई पड़ रहा है और मैं देखना चाहूंगा कि क्या इतने अपार जन समूह की तालियां 8000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं कि नहीं। जी हां, हमने सुना और हमें पूरा विश्वास है कि आपके जो वायु योद्धा 8000 फीट की ऊंचाई से कूदने वाले हैं, उनको आप सुनाई पड़ेंगी। दर्शकों, जो अब आपके समक्ष होने वाला है वो यहां उपस्थित हर उस भारतीय के लिए गर्व का पल होने जा रहा है जिनके घरों से निकलकर कई बच्चे एक योद्धा का रूप ले लेते हैं। इसलिए हर उस सैनिक के लिए जोरदार तालियां अवश्य बढ़ाएं जो आज आप सभी के समक्ष 8000 फीट की ऊंचाई से कूदेंगे। The job of the para-jump instructors is to instruct airborne soldiers undertaking the basic parachute courses as beginners and keep those already trained in a high state of readiness to parachute in any hostile terrain. Their role also involves dispatching parachutists at very low altitude using the low-level parachute in the static line mode or from an extremely high level using the combat freefall mode.
आकाश गंगा टीम भारत की एक पैराशूट प्रदर्शन टीम है जिसका मुख्यालय आगरा में है। यह टीम वर्ष भर भारत एवं विदेशों में इस प्रकार के साहसिक पैराजंप का प्रदर्शन करती रहती है। भारतीय वायुसेना, जो कि विश्व की विशालतम वायुसेनाओं में से एक है, उसके सबसे योग्य एवं कुशल वायु योद्धा इस टीम का हिस्सा हैं, जिनमें अनुशासन, जोखिम उठाने का दृष्टिकोण एवं मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व निछावर करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है, जिसका स्रोत है नभा स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रविथिनांतरात्मा धृतिम नविंदामी शमम च विष्णु। अर्थात हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा विस्तारित मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। यहां पर शत्रु को सीधा संदेश है कि जब भी भारतीय वायुसेना अपने विकराल रूप में आएगी, शत्रु का समूल विनाश हो जाएगा। Ladies and gentlemen, the 10-member team today will be jumping from an AN-32 of Paratroopers Training School from a height of 8,000 feet above Sangam. The team leader is Wing Commander Dora and has more than 1,300 jumps to his credit. The aircraft undertaking this spectacular display is captained by Squadron Leader Abhinandan Chaturvedi and Flight Lieutenant Jerry as the co-pilot. Dear audience, I now request you to put on your shades and look straight above. Thereafter, try to locate the free-falling birdies of the team piercing the blue skies. The members of the team will then shortly deploy their parachutes and paint the skies above you. Look at those colorful parachutes opening in the air just like flowers blooming in the air. मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे आसमान में नजर गड़ाए रखें, जहां हमारे स्काई डाइवर्स आपको फ्री फॉल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जल्द ही नीले आसमान में आपको रंग बिरंगे पैराशूट और पास नजर आने वाले हैं। देवियों सज्जनों, जब आकाश में रंग बिरंगे पैराशूट में हमारे वायु योद्धाओं को आप देख सकें तो जोर से एक बार भारत माता की जय अवश्य कहें। देवियों सज्जनों, 10 सदस्यों की यह टीम आपके सामने वायुयानों को एक सूत्र में पिरोकर काम कर रही है। वायु के घर्षण के विरुद्ध आसमान में अपनी उपस्थिति दिखाते हुए आकाश गंगा का ये दल जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भी अधिक गति से ये धरती पर अपना लक्ष्य भी ढूंढ रहे हैं। इस दौरान सभी सदस्य लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरते हुए नीचे आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रयागराज की तालियां उनको कब सुनाई पड़ेंगी। Ladies and gentlemen, look straight ahead and try to locate the 2 tricolored parachutes displayed by Master Warrant Officer Ravinder with more than 800 jumps to his credit and Junior Warrant Officer Avinash with more than 900 jumps to his credit. Please give a huge round of applause for the tricolored parachutes. देवियों सज्जनों, भारतीय ध्वज के तीनों रंगों से रंगे इस पैराशूट के साथ अब हमारा पहला वायुयोद्धा आपके समीप आ रहा है।
हम आपको बताना चाहेंगे कि आज इन 10 सदस्यों में से जितने भी लोग हैं उन सबके पास लगभग 1000 से अधिक बार कूदने का अनुभव प्राप्त है। Next, we have Warrant Officer Ajay Pratap Singh with more than 700 jumps to his credit, and Junior Warrant Officer Rajkumar Kushwaha with more than 600 jumps to his credit, displaying the blue and white striped parachutes. दर्शकों, हमारे सभी वायुयोद्धा प्रण लेकर ही आगे बढ़ते हैं और प्रण लेकर के ही उसको पूरा करते हैं और कहते हैं कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। जोरदार तालियां मास्टर वारंट ऑफिसर रविंदर के लिए, जो अब भारत माता की गोद में आ चुके हैं। देवियों सज्जनों, अब आ रहे हैं वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह नीली और सफेद रंग की पैराशूट छतरी में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसमान में आपको एक ग्रे कलर का पैराशूट भी दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके बारे में भी जान लें। लेकिन वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह भी आपकी तालियों का इंतजार कर रहे हैं। और अब नीली और सफेद रंग की पैराशूट में आपके सामने है जूनियर वारंट ऑफिसर राजकुमार कुशवाहा। Next coming in for a landing is Junior Warrant Officer Avinash in the tricolored parachute. दर्शकों, अब आप जो देखने वाले हैं वो एक नया कारनामा है। हमारा वायु योद्धा जो ग्रे कलर के पैराशूट में है, उसके साथ है एक पैराशूट जिसको हम इंट्रूडर के नाम से जानते हैं। यह एक सुपीरियर रैम एयर टैक्टिकल पैराशूट सिस्टम है जो हमारे पैराट्रूपर्स को ज्यादा भार ले जाने और दुश्मन के क्षेत्र में आसानी से उतरने में सहायक सिद्ध होता है। इसका उपयोग हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग अभियानों के दौरान उपयोग में लाया जाता है और इसे हाई एल्टीट्यूड पर कार्मिक क्षमता को दर्शाने के लिए 25,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रमाणित भी किया गया है। और अब आपके सामने इसी पैराशूट के साथ आ रहे हैं सार्जेंट विक्रम। Depicting the unity in diversity, joining their hands together in multicolored parachutes are two jumpers flying their parachutes joined side by side in this complicated maneuver called as hand plane. They are only joined with the help of their hands in a tiresome and physically demanding maneuver. The maneuver is being performed by Master Warrant Officer Mandal to the left with more than 1100 jumps to his credit, and Warrant Officer Rajkumar Tiwari to the right with more than 1000 jumps to his credit.
दर्शकों, अब आपके सामने है हैंड प्लेन फॉर्मेशन, जिसमें आकाश गंगा टीम के दोनों सदस्य एक साथ जुड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं, तथा साथ ही साथ एक ट्रायो फॉर्मेशन भी आप देख सकेंगे, जिसमें हमारे 3 सदस्य एक साथ हैं। किसी भी पल हमारे 2 वायु योद्धा अलग होंगे। इस हैंड प्लेन फॉर्मेशन में है मास्टर वारंट ऑफिसर सदानंद मंडल एवं वारंट ऑफिसर राजकुमार तिवारी। तो इंतजार कीजिए उस क्षण का जब ये अलग होंगे। और भारत माता की जय करके स्वागत कीजिए हमारे इन 2 वायु योद्धाओं का। Coming in next is a 3 parachute stack formation known as the trio. Flying the saffron parachute depicting the strength and courage is Master Warrant Officer Krishna. Symbolizing the peace, unity and truth, flying the white parachute is Master Warrant Officer Mahesh, and here they're dealing. Ladies and gentlemen, let the ground shake with the magnitude of your applauses. देवियों एवं सज्जनों, हमें आशा है कि आपने हमारी आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम का भरपूर आनंद उठाया होगा। अब इंतजार करिए हमारे अगले प्रदर्शन का। Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the para jump as much as the team enjoyed performing it for you. दर्शकों, हम आप सभी को आज होने वाले इस वायु प्रदर्शन की भौगोलिक संरचना से एक बार फिर परिचित कराते हैं। हम सभी पवित्र संगम घाट पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर अरैल घाट, संगम हमारे सामने की ओर, झूसी संगम के उस पार एवं शास्त्री ब्रिज हमारे बाईं ओर है। हमारे जो दर्शक ओडी फोर्ट की तरफ बैठे हैं, वे मुख्यतः विमानों को दाहिनी ओर से यानी कि अरैल घाट की ओर से आते हुए देख पाएंगे एवं कुछ विमानों को बाईं ओर से यानी कि शास्त्री पुल की तरफ से भी आते हुए देख पाएंगे, तथा कुछ विमान आपको सामने तथा झूसी की ओर से आते हुए भी दिखाई देंगे। दर्शकों,
कुछ फॉर्मेशंस दूसरी दिशाओं से भी आ रही हैं, जिनकी घोषणा समय समय पर की जाएगी ताकि आप पूरे हवाई प्रदर्शन का आनंद उठा सकें। The Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The IAF over the years has transformed into a modern aerospace power that is capable of controlling and exploiting air and space environments in order to achieve India's national and security objectives. Operating in an ever-evolving geostrategic scenario against varied threats, the IAF has performed all its tasks with utmost dedication and professionalism. Through the years, our concepts have evolved based on operational experiences of real conflict situations as well as exercises within country and with friendly foreign air forces. Recent technological developments, including the synergy of air and space, have enhanced aerospace force unprecedentedly, making it astonishingly reliable, effective, and responsive, and the preferred instrument in most situations of peace or war. हाल ही के कुछ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक विराट शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे वायु शक्ति की आवश्यकता भारत की सीमाओं पर हो अथवा उसके पार, भारतीय वायुसेना राष्ट्र एवं मानवता के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम एवं पेशेवर रूप से प्रतिष्ठित वायुसेनाओं में से एक है। इसका विशाल आयुध भंडार एवं मारक क्षमता इसे और भी घातक बनाते हैं। आज के बदलते परिदृश्य में भारतीय वायुसेना अपने पुराने वायुयान बेड़े और हथियारों के आधुनिकीकरण की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है। तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने आज मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सराहनीय बढ़त हासिल की है। आज सभी किशोरों के चेहरे पर मुस्कान है एवं हवा भी बड़ी तरुणी चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यह वातावरण भी वायुसेना दिवस के अवसर पर अपने हर्ष के साथ इस उपलक्ष्य में सम्मिलित हो चुका है। आकाश में एक अदिति छटा सी बिखरी हुई है। इसी के साथ ही वातावरण में घुला हुआ भारतीय संगीत यहां उपस्थित सैकड़ों दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को भर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस भारतीय वायुसेना दिवस की तैयारियों के लिए हमारे जाबाज पायलटों, तकनीकी एवं प्रशासनिक वायु कर्मियों ने कड़ी मेहनत के साथ आज के इस समारोह को आपके लिए तैयार किया है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित करते हुए कहा भी गया है कि पश्चिमे पार्थ रूपाणि सत्सो अथ सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीनि च। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा पार तक चलाए जा रहे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम एवं विभिन्न ऑपरेशन इस वर्ष की थीम भारतीय वायुसेना असीमित वायु शक्ति का बखूबी परिचय देते हैं। भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे युद्ध काल हो अथवा शांति काल, देश तथा दुनिया की सहायता में भारतीय वायुसेना सदैव तत्पर रही है। देश तथा विदेशों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी भारतीय वायुसेना ने जोखिम भरे ऑपरेशन चलाकर जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का साहसिक कार्य किया है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर एवं मित्र देशों के साथ विभिन्न ऑपरेशन एवं अभ्यास कार्यक्रम चलाकर आज दुनिया के सामने भारत को एक सशक्त वायु शक्ति के रूप में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया है।
वर्तमान समय में जहां नई तकनीकों के चुनाव का भी ध्यान रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशीकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर भी लगातार नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है, बल्कि स्वदेशी तकनीक को अपनाया भी जा रहा है। 21वीं सदी में बदलते सैन्य समीकरणों एवं भौगोलिक तथा सामरिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय वायुसेना हवाई प्रभुत्व एवं हवाई वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। The Indian Air Force's roles can be described as deterrence, protection, projection, and peacetime roles like humanitarian assistance and disaster relief, such as Operation Maitri in 2015 after the aftermath of the earthquake in Nepal, Operation Rahat and Operation Sankat Mochan for evacuating Indian and foreign nationals from Yemen and South Sudan. देवियों एवं सज्जनों, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल एडीसी कैंप का आगमन हो चुका है एवं उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल का भी आगमन होने वाला है।